हुडू मैजिक समझाइए कि हुडू मैजिक होता क्या है। इट इज जस्ट अ स्पेल, बहुत पॉजिटिव स्पेल है और बहुत कम खर्चे में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं एंड एनीबॉडी कैन डू इट। जैसे अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसके लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा अच्छा होता है? 9 मुखी रुद्राक्ष आता है जो माँ दुर्गा का रिप्रेजेंटेटिव है। रिलेशनशिप को लेके तो आजकल सभी लोग बहुत परेशान है, मतलब हर पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ, या तो वो मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स तो आजकल हर एक कपल फेस कर ही रहा है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए कोई बेसिक रेमेडी है जिससे ये सारे मिसकंसेप्शंस जो है इनके बीच में क्लियर हो जाएं? वीनस अगर अच्छा होगा और वीनस अगर आपने स्टेबल और बैलेंस्ड रखा हुआ है तो फिर आपको रिलेशनशिप इश्यूज नहीं आते हैं। बहुत लोगों की कुंडली में पितृदोष भी होता है, तो इसके लिए कोई सिंपल रेमेडी? श्राद्ध पक्ष में पूरी रामायण एक बार पढ़ लीजिए तो आपका पितृदोष बहुत हद तक कम हो जाता है। हेलो, आई सिताक्षी वेलकम्स यू टू द अनदर पॉडकास्ट ऑफ केजेड टॉक्स, जहां हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी, हुडू मैजिक और कुछ जनरल रेमेडीज के बारे में। तो बिना किसी देरी के मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मोहित मित्तल जी से, जो कि एक बेहद टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, वास्तु दोष स्पेशलिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और साथ ही साथ एक लॉयर भी हैं। सो लेट्स वेलकम मोहित मित्तल जी ऑन केजेड प्रोडक्शंस। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। कैसा लग रहा है आपको कमाल जिंदगी के साथ जुड़ के? प्रिविलेज। सर बेसिक क्वेश्चन मैं ये स्टार्ट करूंगी। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी को लेके कई सारी डेफिनेशंस होती हैं, सब अलग अलग चीजें बताते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके। तो अकॉर्डिंग टू यू आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे समझते हैं और उसमें आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है ना, दैट इज द ओल्डेस्ट साइंस आई वुड से, एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस। तो 100% करेक्ट होने का क्वेश्चन नहीं उठता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं वो भी मैटर करता है। अब जैसे जो हमारा तारा मंडल है जिसमें हम सारे प्लैनेट्स को अलाइन करके चलते हैं, तो जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है वही आपके पास्ट के जो कर्मास हैं उनको दर्शाता है। एंड सेकेंडली, जिस नक्षत्र में आप पैदा हो रहे हो तो उसके हिसाब से आपकी कुंडली को एनालाइज किया जाता है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें हमने नेपट्यून को, यूरेनस को भी कंसीडर किया है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन प्लैनेट्स को कंसीडर नहीं करती। तो एस्ट्रोलॉजी एक अपने ही लॉजिक के हिसाब से चलती है एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो एस्ट्रोनॉमी है या जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, उससे बहुत डिफरेंट है। तो ये मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव ही नहीं करते हैं, तो ये कितनी परसेंट सच होती है? अब किसी के बारे में हमने कुछ जाना तो वो कितने परसेंट उस चीज पे सच्चा रिजल्ट देती है? देखो, सबसे बड़ी बात होती है फेथ, कि आपका किसी चीज पे फेथ कितना है। अगर आप मंदिर जा रहे हो और अगर आप सिर्फ जाने के लिए जा रहे हो कि आपको मंदिर जाना है, तो उसका तो कोई पॉइंट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव नहीं रखते कि कुंडली से कुछ नहीं होता, बट एज सुन एज जब आप एक चार्ट को एनालाइज करते हो तो उसमें आपको उस इंसान की ग्रह चाल के बारे में, उसके नेचर के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड, एक चार्ट जो है ना, अगर वो डाटा एग्जैक्ट है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, टाइम हो गया, सब कुछ हो गया, अगर वो एग्जैक्ट है तो वो 100% ट्रू प्रिडिक्शन आपको बता देगा उसके बारे में। अब जैसे अभी आपने टाइम बताया कि किसी का एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए, बहुत लोगों को ये रहता है कि एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है। ये Yes. पता रहता है, चलो फॉर एग्जांपल अगर किसी का 11:30 बजे जन्म हुआ है, अब उसको 11:30 नहीं पता है, पर वो बोलता है कि हाँ 11 से 11:30 के बीच में हुआ है, तो भी हम एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस देखो, कर वैसे सकते हैं। जो टाइम होता है ना वो 1.5 घंटे तक ऑलमोस्ट सेम चलता है, Okay. पर टाइम डिफरेंस आ जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो उसका डेट ऑफ बर्थ का टाइम होता है और जो प्लेस होती है उससे भी कंसीडर कर लेते हैं। और उसके बाद मान लो अगर 11:30 और 11 का टाइम है तो फिर एक टाइम ड्यूरेशन सेट किया जाता है। Okay. मतलब मोस्ट चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों को अपनी डिटेल्स पता होती है। मैं बात करूं, बहुत सारी राशियां होती हैं, इतनी सारी राशि होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी राशि अगर होता है, कोई सी लकी राशि भी होती है, और अगर होती हैं तो फिर वो किस तरीके से हमारी लाइफ पर एनहांस करती हैं? देखो, राशियां तो सारी अपने आप में ही ठीक है, लेकिन अगर मैं एक जुपिटर प्लैनेट की बात करूं पर्टिकुलरली, जिस भाव में वो बैठा होगा, अगर वो मीन के साथ आ गया या धनु के साथ आ गया, जिसको हम पाइसेस या सैजिटेरियस भी बोलते हैं, अगर उनके साथ जुपिटर है तो वो बहुत कमाल के रिजल्ट देता है। जैसे जो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है अभी, एलन मस्क, उनका भी जो जन्म है वो जुपिटर का है। तो जुपिटर का जो है, पूरी कुंडली में जो जुपिटर का भाव है वो देखा जाता है, क्योंकि जो वीनस प्लैनेट है, वीनस इज फॉर लग्जरी, वीनस इज फॉर मनी, फॉर स्मूथ लाइफ। तो अगर मैं वीनस की बात करूं तो जो वीनस प्लैनेट है वो भी एग्जॉल्ट हमारे इसी में आकर होता है। तो आई थिंक जुपिटर की अगर हम दशा को देखेंगे तो वो आपको देखा माना गया है कि जुपिटर की जो दशा है वो लकी मानी जाती है। और जुपिटर के जो जन्म के लोग हैं या जिनके जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है, जिस भाव में वो बैठा है,
अगर वो कुछ भी है, अपने घर में भी बैठा है, लगन लॉर्ड भी है, तो भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देकर जाएगा। यस। अभी आपने इतने सारे ग्रह के नाम ली, तो क्या ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये भी हमारी लाइफ डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं? यस। अब जैसे मान लो किसी की राहु की महादशा चल रही है और उसमें कोई और अंतर्दशा चल रही है, तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। आपके जो सेट पैटर्न्स हैं, आपके जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, वो वैसे ही होने लग जाती हैं। तो मतलब जो भी प्लैनेट की दशा आपकी चल रही होगी, जो भी प्लैनेट की महादशा चल रही होगी, अंतर्दशा चल रही होगी, आपका जो रूटीन है वो वैसा ही सेट होने लग जाएगा, वैसे ही लॉसेस आने शुरू हो जाएँगे। जैसे अब शनि की अगर हम बात करें, तो शनि अगर अपने घर में है और सही प्लेस्ड है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन अगर वो खराब चल रहा है तो आपको बहुत सारे लॉसेस भी दे देगा। तो इट डिपेंड्स ऑन एवरीबॉडीज़ चार्ट और हम उस कुंडली का कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। अब एक चीज है गोमती चक्र, इसके हुँ, बारे में तो हमारी ऑडियंस ने भी सुना होगा और बहुत सारे लोग इसको मंदिर में भी रखते या हैं, तो इसका किस तरीके से यूज होता है और ये क्या पर्पस रहता है गोमती चक्र का? देखिए, सबसे पहले ना एक चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पर कि अगर आप कोई भी रुद्राक्ष पहन रहे हो, कोई भी जेमस्टोन पहन रहे हो, चाहे आप गोमती चक्र का भी यूज़ कर रहे हो, तो ना हर चीज़ को एक एनर्जाइज़ करने का तरीका होता है। ये नहीं होता कि आप मार्केट गए, मार्केट से डायरेक्ट ले आए और आपने यूज़ करना शुरू कर दिया। इट इज़ नेवर लाइक दैट। आप पहले उसको एनर्जाइज़ कीजिए, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं हम लोगों के पास, तो हम वो एनर्जाइज़ करके आपको बताते हैं, फिर आप उसको अकॉर्डिंगली यूज़ करते हो। अब गोमती चक्र जो है, वो गोमती नदी से निकलता है, जो ओरिजिनल वाला होता है। मार्केट में तो प्लास्टिक के भी मिल रहे हैं, फैक्ट्री मेड भी मिल रहे हैं। और इसमें क्या है स्पेशलिटी कि इसमें लक्ष्मी माता का, चामुंडा माता का वास माना गया है कि ये लोग वहां से ब्लेस्ड होकर आए हैं। ठीक है, तो गुजरात में जो गोमती नदी है वहां से ये निकलते हैं। अब अगर किसी के घर में नॉर्मल वास्तु दोष है, अगर वो कहता है कि मेरे घर में वास्तु दोष है और मुझे क्या है अपने घर को चेक करवाना है, अगर वो नहीं भी करवाना चाह रहा, तो एक बहुत सिंपल रेमेडी है गोमती चक्र की। 1.25 किलो मतलब सवा किलो गोमती चक्र, या तो आप एक चांदी के बॉल में या आप एक ग्लास के किसी भी जार में, कंटेनर में या बॉल में, ग्लास का बॉल ले लो या सिल्वर बॉल ले लो, उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आप रख दीजिए अपने घर में एनर्जाइज करके। आपके बहुत हद तक वास्तु दोष है वो खत्म हो जाए। सर, अगर मैं बात करूं कुछ जनरल रेमेडीज के हम्म। बारे में, तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में शनि दोष होता है। हम्म। शायद कुछ लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि शनि दोष होता क्या है। हम्म। तो आप शनि दोष के बारे में क्या बताएंगे और फिर उसका निवारण किस तरीके से किया जा सकता है? देखो, अगर मैं शनि दोष को एक्सप्लेन करूंगा तो एक पूरा पॉडकास्ट निकल जाएगा, बट हम उसकी एक सिंपल रेमेडी दे देते हैं। अगर कोई भी शनि दोष है तो उसको रेगुलरली शनि मंदिर जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। थोड़ा बहुत तेल चढ़ाना चाहिए शनि जी को, 5-10 रुपए जो भी बनते हैं डोनेशन बॉक्स में डालने चाहिए। लेकिन शनि मंदिर जाने से पहले हनुमान मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो, क्योंकि दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, तो बहुत हद तक शनि दोष जो है वो कम हो जाता है। तो मतलब आप बोल रहे हैं शनि भगवान की पूजा करने से पहले हनुमान जी की हनुमान जी पूजा के करें, मंदिर, देन फिर शनि जी की। आप शनि मंदिर जाएँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहा है तो आप हनुमान मंदिर ज़रूर जाएँ। उसका जो फल है वो निश्चित बहुत अच्छा आएगा और शनि दोष धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाएगा। एकदम से तो कोई भी चीज़ नहीं होती। ऐसे बोला भी जाता है कि जेमस्टोन्स पहनने से भी हुँ, कई हद तक जो दोष है वो खत्म हो जाते हुँ। हैं, कि स्पेसिफिक राशि के लिए आप ये जेमस्टोन धारण कीजिए, उससे आपका कई हद तक जो भी दोष है वो खत्म हो जाएगा। तो एक दो एग्जाम्पल आप बता दीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुंभ राशि या मीन राशि हो गई, उसके लिए कौन सा स्टोन हमें धारण करना चाहिए जिससे अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो वो कई हद तक खत्म हो जाए? देखो, इसमें ऐसा है कि जेमस्टोन्स का ना अपना एक रोल है। वो किसी भी दोष को ख़त्म नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा मिथ है। हम्म। कोई भी दोष इससे ख़त्म नहीं होता। सेकेंडली क्या है कि जैसे अभी किसी का प्लैनेट मून है, चंद्रमा है और वो अस्त है, तो उसके लिए आप मोती धारण कर सकते हो लिटिल फिंगर में, राइट हैंड की, चांदी में बनवा के। लेकिन वो जो मोती है वो अब ट्राई करो कि वो सुच्चा मोती होना चाहिए, फैक्ट्री वाला मोती नहीं होना चाहिए। बसरा झील का मोती आता है, जो डायरेक्ट झील से निकलता है, अनपॉलिश्ड, अनकट होता है वो, जिस भी शेप में आएगा, एंड इट इज़ कॉस्टली, बट उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। या आप हाथ में नहीं पहन सकते तो आप गले में भी पहन सकते हो। तो बसरा मोती आता है, झील का अच्छा। मोती, एंड वो आप पहनिए चंद्रमा के लिए। हम्म। नीलम एक ऐसा जेमस्टोन है, या एक डायमंड एक ऐसा डायमंड इज़ ऑल्सो अ जेमस्टोन। आप उन दोनों को लाइफ टाइम पहन सकते हैं। लेकिन जो बाकी जितने भी आप जेमस्टोन्स ले लीजिए, पन्ना ले लीजिए, रूबी ले लीजिए, पुखराल ले लीजिए, कोई भी जेमस्टोन ले लीजिए, वो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद चेंज करने ही पड़ते हैं। वो लाइफ लॉन्ग आप नहीं पहन सकते। अगर आप उनको लाइफ लॉन्ग पहनते हैं तो उनके नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी दिखने को मिल जाते हैं। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन, अगर किसी को भाव देखने आते हैं अपने घर के,
जो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का जो लॉर्ड होगा, उसका रत्न कभी भी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे भी एक सिग्निफिकेंस है, लोग पहना देते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट कर देते हैं, बट इट इज नॉट गुड, क्योंकि वो अपने इल इफेक्ट्स देना शुरू कर देता है। जरूरी नहीं है अगर आपका कोई ग्रह नीच में भी बैठा है तो भी आप उसका जेमस्टोन पहने, नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जेमस्टोन्स को बहुत अच्छा एनालाइज करके ही आपको पहनना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता मतलब बिना सही से ध्यान से है। पता यस। करे कि क्या चीज है, ऐसे कुछ भी नहीं नहीं, देखो, पहनना अगर चाहिए। आपको जेमस्टोन पहनना ही है तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, जेमस्टोन्स एक्सपेंसिव भी हैं, अभी गोल्ड और सिल्वर में बनते हैं तो दोनों का रेट भी बहुत हाई है। आप उसकी बजाय उसका जो सब्स्टिट्यूट है क्रिस्टल, वो भी पहन सकते हो। क्रिस्टल्स कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते एंड दे आर वेरी अफोर्डेबल। आजकल अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस कौन नहीं चाहता है, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी लोग वहीं एक जगह ही स्टक हो जाते हैं, लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसके लिए क्या कोई पूजा या मंत्र जो हम डेली रूटीन में अपना सकते हैं, तो ऐसा कुछ आप हमारी ऑडियंस को सजेस्ट करें। देखो, ग्रोथ और सक्सेस के लिए ही हर कोई भाग रहा है, ठीक है, लेकिन अब इसके पीछे बहुत मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक तो वही कि हर इंसान की दशा महादशा, या हर इंसान का कुंडली एनालिसिस क्या चल रहा है, या उसके घर में वास्तु दोष है नहीं है, उसके सब कुछ चेक होने के बावजूद भी कई बार ये रहता है कि इंसान ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो आई थिंक सबसे पहले और जो बेस्ट है ना, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, आप अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। हमारी इस बॉडी में 7 चक्रास हैं, तो जो ओम का प्रोनाउंसिएशन है वो आप 3 मिनट्स पर चक्रा कीजिए, दैट इज फॉर 21 मिनट। जब आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड रहते हैं ना बॉडी के, तो आपको देखने को मिलता है कि आपकी लाइफ बहुत स्टेबल हो जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज, और जिसने भी ये करी है, दे हैव गॉट द वंडरफुल रिजल्ट्स। आपको सिर्फ 21 मिनट्स निकालने हैं, हर चक्रा का ध्यान करते हुए ओम का प्रोनाउंसिएशन करना है, एंड इट इज वेरी इजी टू डू। बहुत लोगों की लाइफ में कुंडली के अंदर मंगल दोष होता है, हम्म। जिससे शादी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और कहते हैं कि मंगल दोष जिसमें होता है उसकी शादी भी मंगल वाले से ही होती है। और राहु चंद्र दोष भी होता है। हम्म। तो इसके लिए कोई रेमेडी होती है कि इसको हम खत्म कर सकें? देखो, खत्म तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम्म। लेकिन जो दोष होता है उसका इफेक्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है। अगर मैं राहु चंद्र दोष की बात करूं तो आप एक गोमती चक्र की रिंग बनवा के पहन लो, हम्म। थोड़ा बड़े साइज का गोमती चक्र हो, क्योंकि गोमती चक्र 3 mm से लेके 40 mm तक आता है। तो आप अच्छी क्वालिटी का गोमती चक्र ले लो, उसको एनर्जाइज कर लो, और आप उसको वियर कर लो, तो राहु चंद्र दोष में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं मंगल दोष की, है ना, तो वो मंगल बद कहलाता है, शादी भी लेट होती है, ग्रोथ भी बहुत लेट मिलती है, फिर मंगल दोष होता है। इसकी दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में उज्जैन आपने सुना होगा, जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर जी। है, वहीं पे एक मंगल दोष निवारण मंदिर भी है। तो वहां पे वर्ल्ड में सिर्फ वो एक ही मंदिर है उज्जैन के अंदर, जहाँ पे आप जाकर अपनी मंगल दोष की पूजा करवा सकते हो। उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई नहीं जा सकता, लेकिन आपको ये भी है कि अगर आप मंगल दोष है तो आप ट्राई करो कि आप नॉनवेज नहीं खाएं, आप ड्रिंक नहीं करें, और उसके साथ 14 मुखी रुद्राक्ष आता है, नेपाली 14 मुखी रुद्राक्ष, आप वो धारण कर सकते हैं। तो वो मंगल के दोषों को बहुत हद तक कम कर देगा। तो ये जी। बेस्ट रेमेडीज हैं। हम पूजा करवाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप रुद्राक्ष पहनिए, या आप एक बार लाइफ में उज्जैन जाकर आइए, तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर कुंडली की बात चल रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान जा रहा है, अलग-अलग पंडित के पास जाता है, तो वो अलग-अलग कुंडली के उपाय हम्म। बताते हैं, तो उससे वो कंफ्यूज भी हो जाता है कि अब मैं किसकी सुनूं और कौन हम्म। से क्या उपाय करूं। तो अगर कोई इंसान कंफ्यूज्ड है अपनी कुंडली को लेके, तो वो किस तरीके से एनालिसिस करे कि ये चीज मेरे लिए सही है या ये चीज मेरे लिए गलत है? देखिए, आप कहीं भी जा रहे हो ना, मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स मल्टीपल हम्म। थिंग्स आपको निकल कर आएंगी, जैसा आपने अभी बोला। हम्म। आपको अगर किसी ने कुछ कहा है और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो और आपको रिजल्ट मिल रहा है ना, हम्म। तो आपको जल्दी से स्विच करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना एनालिसिस है, हर इंसान की अपनी स्टडी है, तो उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं है। जैसे अभी अगर मैं बताऊं, प्रेजेंटली अभी जो ईयर चल रहा है, इसमें जुपिटर जो है अभी टॉरस में है, और सैटर्न अभी एक्वेरियस में है। तो वो अपने रंग दिखाएगा, लेकिन आप कहीं और जाएंगे तो वो आपको कुछ और भी बता देंगे। तो इट्स बेटर आप कंफ्यूज ना हो, आप अपने भगवान को मानो, आप अपनी पाठ पूजा करो, तंत्र मंत्र में विश्वास मत करो, और जो रिजल्ट पाठ पूजा से आता है ना, वो किसी चीज से नहीं आता। तो इट इज वेरी लाइक, यू नो, बहुत सही होगा ये कहना कि आप सबसे पहले पाठ पूजा करो, जो आप नित्य दिन करते हो, अपने इष्ट देवता कुल देवता को, अपने गुरु भगवान को पूजा करो, एंड सेकेंडली जो है, आप जिसके पास भी जा रहे हो उनको मानो, तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे। आप अगर
मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो कर रहे हो और मल्टीपल चीजें कर रहे हो तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। यो दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। बहुत लोगों की कुंडली में पितृदोष भी होता हम्म। है, तो इसके लिए कोई सिंपल रेमेडी? पितृदोष के लिए देखो ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है। वैसे जब राहु फोर्थ हाउस में आ जाता है तो उसका भी कंजंक्शन, उसका भी देखना पड़ता है कि कैसे वो प्लेस्ड है। तो इसके लिए हम जो सबसे इजी रेमेडी है जो इंसान खुद कर सकता है, जब श्राद्ध पक्ष आता है साल में एक बार, हम अपने श्राद्धों के लिए खाना खिलाते हैं, आप उस टाइम वाल्मीकि जो रामायण है उसका पाठ कर लीजिए पूरा श्राद्ध पक्ष में। पूरी रामायण एक अच्छा। बार पढ़ लीजिए तो आपका पितृदोष बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लगता है 15-20 दिनों में श्राद्ध पक्ष में मैं नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है, तो आप डेली एक पाठ कर लो वाल्मीकि रामायण का। उससे भी आपको बहुत बहुत फर्क पड़ता है। तो दिस इज द बेस्ट रेमेडी, इजीएस्ट रेमेडी, जिसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं है, बस आपको एक रामायण खरीद के लाना है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज, बहुत लोगों ने करी भी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए भी हैं। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे हम ही लोग हो गए, हम ऑफिस में काम करते हैं, हम्म। या आजकल तो स्कूल के बच्चों को ही कह दो, हम्म। स्ट्रेस और एंजाइटी तो इतनी जल्दी आ जाता हम्म। है, और ओवर थिंकिंग भी बहुत हम्म। लोग करने लगते हैं। तो ऐसी कुछ टिप्स आप हमारी ऑडियंस को बताएं जिससे वो एक पॉजिटिव हम्म। लाइफस्टाइल को अपनी हैबिट में लेकर आए। देखो इसका एक ही एग्जाम्पल है डिप्रेशन, जिसको हम ओवरऑल बोलते हैं, है ना, कि डिप्रेशन में हो गया। तो इसके लिए क्या है, आप मून की साधना शुरू करो। मून को देखो, मून को जल अर्पण करो। स्फटिक की माला आती है, क्रिस्टल क्लियर स्फटिक आता है, आप वो धारण कर सकते हो। ठीक है, मंत्र जाप कर सकते हो उससे। चांदी के ग्लास में पानी भी पी सकते हो। ठीक है, कि जितना आप चांदी यूज करोगे उतना डिप्रेशन आपका कम होता जाएगा, उतनी एग्जाइटी नहीं होगी। या फिर हर महीने पूर्णमासी आती है, आप पूर्णमासी के दिन चावल और उड़द की खिचड़ी जो बनती है, आप आधा किलो या 1 किलो मंदिर में या किसी भी जरूरतमंद को दान करना शुरू कर दो। उससे भी क्या है, आपकी जो लाइफ स्टेबल नहीं चल रही या लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही या कुछ भी नहीं हो रहा, तो उससे सब स्टेबल होना शुरू हो जाता है। लेकिन करना पूर्णमासी के दिन ही है। और जितनी भी रेमेडीज होती हैं, कुछ एक रेमेडीज होती हैं जो सनसेट के बाद होती हैं, लेकिन जनरली जो रेमेडीज है वो डे टाइम में कर लेनी चाहिए, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। रिलेशनशिप को लेके तो हम्म। आजकल सभी लोग बहुत परेशान है, मतलब हर पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ, या तो वो हम्म। मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये सारी हम्म। प्रॉब्लम्स तो आजकल हर एक कपल फेस कर ही हम्म। रहा है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए कोई बेसिक रेमेडी है जिससे ये सारे मिसकंसेप्शंस जो हैं उनके बीच में क्लियर हो जाएं? देखो दोनों, अभी शादी का जो कारक है ना वो वीनस है। शुक्र अच्छा होता है तो लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलता है। आजकल क्या है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वीनस तो डिप्लीट होता ही है, और इधर से डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, या जैसा आपने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ट्राई करो कि आप अपने रूम में रेड कलर की कैंडल्स को लिट कर सको, या फिर कुछ रेड कलर का अपने रूम में रख सको। सेकेंडली, परफ्यूम अच्छे ब्रांड का डेली आप लगा सकते हैं, जिससे क्या है, वीनस एक्सॉल्टेड रहता है। वीनस अगर अच्छा होगा और वीनस अगर आपने स्टेबल और बैलेंस्ड रखा हुआ है, तो फिर आपको रिलेशनशिप इश्यूज नहीं आते हैं। तो ये तो बहुत जनरल रेमेडीज हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन इससे भी क्या है, लाइफ स्टेबल होनी शुरू हो जाती एक टर्म, मतलब एक मैं आपने इंट्रोड्यूस करवाया था, हुडू मैजिक। है। हम्म। शायद बहुत लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना हम्म। होगा, मेरे लिए भी एक ये न्यू टर्म हम्म। है, तो एक जनरल उसमें आप हुडू मैजिक समझाइए कि हुडू मैजिक होता क्या है। देखिए आपने बहुत सारे स्पेल सुने होंगे, हाँ जी। कैंडल स्पेल, हीलिंग स्पेल। तो हुडू मैजिक भी है ना, वो भी एक तरह का स्पेल है। इट इज अ वाइट स्पेल, इट इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। जो ब्लैक मैजिक होगा दैट वुड बी वुडू मैजिक, वो डब्ल्यू से ओके। डिनोट होगा, इट इज फ्रॉम एच। तो हुडू मैजिक है ये। एंड हुडू मैजिक का जो, अगर मैं आपको हिस्टोरिकल बताऊं थोड़ा सा, तो ये हमें मिलता है अफ्रीका से। वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी उन्होंने इस प्रैक्टिस को किया, और जब उनको रिजल्ट्स मिलने लगे और फिर जब ये इंडिया में आया तो इंडियंस ने भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। जिन एस्ट्रोलॉजर्स को ये करना आता है दे चार्ज यू वेरी हाई अमाउंट। लेकिन इसमें कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो आप अपने घर पे कर सकते हो सामान लाने के बाद। तो हुडू स्पेल बहुत अच्छे से काम करता है। कोई जादू टोटका नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, लोग समझेंगे नहीं, इट इज जस्ट अ स्पेल, बहुत पॉजिटिव स्पेल है, और बहुत कम खर्चे में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, एंड एनीबडी कैन डू इट। जब मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रही थी तो इसमें मैंने देखा कि इसमें कुछ हर्ब्स हम्म। ऑयल्स का यूज होता हम्म। है। तो ये कौन से हर्ब्स और ऑयल्स होते हैं, और बेसिकली हम ये हुडू मैजिक किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? ठीक है, देखो हुडू मैजिक में ऑरेंजेस हो गए, या जितनी भी आप सिनेमन ऑयल लगा लो, या जितने भी एसेंशियल ऑयल्स आते हैं आपके, हर्बल ऑयल्स आते हैं, बे लीव्स हो गए, सल्फर हो गया,
ग्रान पाउडर्स हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ों का इसमें यूज़ होता है, ड्राई कोकोनट हो गया, हनी हो गया। और इसको यूज़ आप मल्टीपल चीज़ों के लिए कर सकते हो। डिवोर्स को रोकने के लिए, जैसे अभी आपने रिलेशनशिप की बात करी थी, तो हीलिंग्स के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं। आपको बस प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है और उसका स्पेल ढूँढना है। अभी आपने बताया कि डिवोर्स के लिए भी ये हुँ। काफी यूजफुल रहता है, तो इसके लिए कौन सा स्पेल कर सकते हैं? देखो, इसके लिए क्या है, आपको जो क्या करना है, एक ग्लास होली वाटर लेना है। होली वाटर का मतलब क्या है? गंगा जल। गंगा जल, यमुना जल या किसी भी पवित्र नदी का पानी लेना है, आपको 1 ग्लास लेना है। आपको उसमें 1 शहद जो है 1 चम्मच शहद डालना है, सी सॉल्ट डालना है, ठीक है? और उसके बाद इसमें आपको रोज़ की कुछ पेटल्स डालनी है, ठीक है? ये सब आपका तैयार हो गया। ग्लास का ही हो तो ज़्यादा बेटर है, जार ले लो, कुछ भी ले लो। और उसके बाद आपने ओवरनाइट इसको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रखना है। या तो नॉर्थ में रखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। और जो एंगेजमेंट रिंग होती है, लेडी के पास या हस्बैंड के पास, जो एंगेजमेंट रिंग होती है वो इसमें डाल देनी है और इसको ओवरनाइट के लिए आपने रख देना है, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में। ओवरनाइट रखा रहा, आपने अफ़र्मेशन दी। हमेशा अफ़र्मेशन, फ्यूचर अफ़र्मेशन दो कि मेरा रिश्ता ठीक हो गया है या मैं एक हैपीली लाइफ़ जी रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ। कोई भी जो अफ़र्मेशन है वो फ्यूचर में होती है तो वो ज़्यादा जल्दी अफ़ेक्ट करती है, ठीक है? ये आपने रखा। नेक्स्ट डे आपने वो रिंग निकालनी है और उसको वियर कर लेना है अपनी एंगेजमेंट फिंगर, जो अपनी रिंग होती है एंगेजमेंट रिंग वाली फिंगर में। और जो जितना भी पानी है उसको या तो आप, कोई अगर आपके घर के पास वाटर कोर्स है उसमें फ्लो कर दो, नहीं है तो पीपल के नीचे डाल दो। आप ये किसी भी दिन कर सकते हो एंड इसके वंडरफुल वंडरफुल रिजल्ट। इवन कुछ डेज में ही रिलेशनशिप सही हो गए, कुछ डेज में ही जो है डिवोर्स जो है वो रुक गया। मल्टीपल मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं इस चीज़ के। तो आप ये वाला स्पेल कर सकते हो। तो ये सिर्फ डिवोर्स में काम आता है या फिर अगर कोई ऐसी लड़ाई झगड़े अगर हो गए हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी काम आ सकता है? दोनों चीज़ों में आ सकता है, लेकिन आप इसको डिवोर्स के लिए या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, नहीं कुछ भी समझ आ रहा, तो आप ये स्पेल ज़रूर करना। ज़रूर ओके। इसको ट्राई करो। डायरेक्शन नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट ही होनी चाहिए। किसी और डायरेक्शन में ये काम नहीं करेगा। अब हुडू मैजिक में क्लेंजिंग प्रोसेस क्या होती है? अब जैसे बहुत घरों में नेगेटिव वाइब्स हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। हुँ। घर का कोई एक व्यक्ति इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगता है कि उसकी लाइफ में अगर कुछ पॉजिटिव होने भी वाला होता है, तो वो होते-होते नेगेटिव ही हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें? देखो, वही जिसको बोल देते हैं नज़र लग गई है या है ना, कुछ घर में कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए भी एक हुडू स्पेल है। उसमें आपको 3 ही चीज़ें चाहिए। क्लॉव, लौंग होता है जो, 11 पीसेज़ लौंग चाहिए आपको। बे लीव्स जो आता है, तेज पत्ता जिसको बोलते हैं, 11 पीसेज़ आपको वो चाहिए। और ड्राई लेमन पील्स, ड्राई हो या कोई भी लेमन जो पील्स हैं 11 वो ले लो। सबको आप एक स्टील के उसमें बर्तन में डाल के और बॉईल कर लो 5 मिनट्स के लिए, हाई फ्लेम पे। 5 मिनट टू 7 मिनट्स, और उसके बाद आप इसको लो फ्लेम पे रखोगे 1 से 2 मिनट के लिए। जब वो ठंडा हो जाए, फिर आप अपनी मेड को बोल दो, जो आपका ये सामान है उसको तो आप अलग करके किसी भी ट्री के नीचे डिस्कार्ड कर दो। और जो ये लिक्विड आपका तैयार हुआ है, आप इसको घर में रख सकते हो और अपनी मेड को बोलो कि वो पोछा लगा दो, या तो पूरे घर में बेस्ट है, या आप इसको स्प्रे बॉटल में यूज़ कर सकते हो कॉर्नर्स को क्लीन करने के लिए, कुछ और ऑब्जेक्ट क्लीन करना है, तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और ये आपको फोर्टनाइट पीरियड में एक बार कर लो, अगर ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा है, तो वीकली एक बार कर लो कभी भी। लेकिन इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे को देखने को मिले हैं, मेरे घर में भी ये यूज़ होता है, तो आई कैन से दिस कि हाँ, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो इस मैजिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? अब जैसे अब अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, अगर हम मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो हमको बिना डाउट करे उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो इसमें भी क्या बिलीफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसके अंदर? देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बिलीफ और फेथ दोनों, आपको आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप कोई भी मंत्र चांट कर रहे हो, तो दोनों में बिलीफ होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप विदाउट बिलीफ, जहाँ पे डाउट आ जाता है ना कि ये रेमेडी काम करेगी या नहीं, या ये मुझे क्या बता दिया, क्यों बता दिया, तो वहाँ पर वो फिर सर्वाइवल उस चीज़ का क्वेश्चन मार्क पे आ जाता है। तो आई थिंक चाहे आप हुडू मैजिक कर रहे हो, चाहे आप कोई भी जनरल रेमेडी कर रहे हो, तो आपको, आई थिंक आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि पूरा फेथ और पूरे अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अफ़र्मेशन देते हुए आप उसको करो, सो you'll फील वेरी एनर्जेटिक अबाउट इट। वुडू मैजिक को लेके तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, हुँ, क्योंकि जैसे ही आपने स्टार्टिंग में बताया था कि ये ब्लैक मैजिक नहीं, लेकिन हुँ, कई बार वो मैजिक वर्ड सुनते से येस, ऐसे लगता है कि यार ये तो कुछ गलत चीज़ हुँ, ही होगी, लेकिन आज शायद ऑडियंस को पता चला हुँ, होगा कि ये भी एक चीज़ है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। येस, अब बहुत सारे लोग रुद्राक्ष भी धारण करते हैं और कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में रुद्राक्ष की महत्वता भी बहुत हुँ, होती है, और इसके पंचमुखी हो गए या बहुत सारे मुखी के भी येस, रुद्राक्ष होते हैं। तो उसके लिए जैसे अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हुँ। हैं,
तो उसके लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा अच्छा होता है? ठीक है, देखो रुद्राक्ष अब वही इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। दो थ्योरीज हैं इसमें भी। एक तो भगवान के आंसू जहाँ गिरे वहां से उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष की, और एक या जहाँ माता सती के जो ऑर्गन्स गिरे वहां से भी बोला जाता है कि उत्पत्ति हुई। तो हम किसी को भी मान सकते हैं रुद्राक्ष, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए, राइट। एंड अगर आपने हेल्थ की बात करी है, तो इसके लिए दो चीजें होती हैं। एक तो आप रुद्राक्ष को पहन सकते हो, और एक आप उसका कवच बनवा सकते हो। ठीक है। अगर आपको हेल्थ के लिए पहनना है, तो आपको फिर नौमुखी रुद्राक्ष आता है, जो माँ दुर्गा का रिप्रेजेंटेटिव है। हर रुद्राक्ष किसी न किसी भगवान को रिप्रेजेंट करता है। तो जो नौमुखी रुद्राक्ष है वो माँ दुर्गा का प्रतीक है, और इसमें बहुत शक्ति है कि वो आपकी डिजीजेस को, लीवर प्रॉब्लम्स को, हेल्थ इश्यूज जितनी भी आपको आ रही हैं, वो बहुत हद तक क्योर कर देता है। लेकिन आपको एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आप रुद्राक्ष पहन लो, लेकिन उस रुद्राक्ष का मंत्र नहीं दिया, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है। अभी आप अगर नौमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहते हो और अपनी हेल्थ के लिए पहनना चाहते हो, तो उसका मंत्र जो है वो बनेगा ओम ह्रीम हम नमः। आप इस मंत्र को चैंट कीजिए। रुद्राक्ष को भी एनर्जाइज करके ही पहनिए, शिव जी पे टच करवा के पहनिए। जो एनर्जाइज का तरीका है उसको फॉलो करके पहनिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन जो चैंटिंग है वो होनी चाहिए। चैंटिंग के बिना तो रुद्राक्ष भी अधूरा है। अब जैसे अभी आपने बताया कि बिना उसमें एनर्जी डाले उसको नहीं पहनना चाहिए। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास हम जाते हैं तो वो हमें रेकमेंड करते हैं कि आप राशि के अनुसार कि आपको इस मुखी का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो वो पहले अगर हमें वो दे रहे हैं तो पहले हम शिव जी के पास उसे रखें, देन उसके बाद उसको शिव जी पहने। के पास भी रखो, उसका पूजन करो। हम्म जो पंचामृत पूजन होता है वो करो, धूप दीप दिखाओ। जो मैंने आपको मंत्र दिया उसका चैंट करो, शिव जी को टच कराओ, और फिर उसको धारण करो। ये नहीं कि आप मार्केट से ले आए और आपने उसको पहन लिया। तो उसके अंदर कोई भी चीज आपके पास आती है ना, तो वो बहुत मीडियम्स के थ्रू आती है। सपोजिटली आपने कुछ कोरियर से मंगवाया है, या आपने कुछ ऑनलाइन मंगवाया है, तो वो भी उसमें हर इंसान का रोल रह जाता है वो जहाँ से आती है। तो जब तक आप उसकी अनप्रोग्रामिंग करके उसको प्रोग्रामिंग नहीं दोगे, तो उस चीज का कोई पॉइंट नहीं है। तो जब भी आती है आप पहले गंगा जल से उसको शुद्ध कर लो। कोई भी चीज है जो आप पूजा में यूज कर रहे हो, एंड देन आप उसको एनर्जाइज करके पहनो, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। डबल ऑफ द रिजल्ट निकलता है। तो क्या कोई स्पेसिफिक डे भी होता है? जैसे मंडे को बोला जाता है हम्म कि शिव जी का दिन होता है, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक डे पर पहनना चाहिए या हम कोई से भी दिन पहन सकते हैं? देखो रुद्राक्ष तो वैसे मंडे को ही धारण करना चाहिए, जनरली तो यही बोला जाता है, क्योंकि शिव जी का दिन है। हम्म। तो आई थिंक मंडे इज द बेस्ट फॉर रुद्राक्ष। बहुत सारी बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल हम्म ब्लॉकेजेस भी होते हैं। बहुत सारी कहीं पे बिजनेस ग्रोथ नहीं हो हम्म पा रहा है, जॉब पर जैसे हमने पहले बात करी थी कि हम्म स्टक हो जाते हैं लोग। तो उसमें रुद्राक्ष किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करता है? देखो अगर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, वेल्थ के लिए आप रुद्राक्ष पहन रहे हो, तो इसमें बहुत सारे रुद्राक्ष हैं। हम्म आप एक मुखी पहनो तो वो सर्वोत्तम भगवान शिव जी का ही रूप है। हम्म आप पांच मुखी पहनोगे तो वो अग्निदेव काल का, जैसे अग्निदेव जो महादेव है उनका जो रूप है पांच मुखी में, फाइव एलिमेंट्स को बैलेंस करके चलता है वो। सात मुखी जो रुद्राक्ष है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, साक्षात माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। उसके बाद क्या है, आप ये सब भी पहन सकते हो, एक मुखी, पांच मुखी, सात मुखी, कोई इशू नहीं है। हम्म लेकिन उसके साथ साथ आपको इसकी भी चैंटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने एक मुखी पहन लिया, या पांच पहन लिया, या सात पहन लिया, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी के लिए बोला जाता है कि पांच मुखी सात मुखी दोनों पहन सकते हैं, लेकिन सात मुखी वेल्थ वालों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, ओके। क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। तो इसका जो मंत्र है वो श्रीम नमः शिवाय, ओम जी। नमः शिवाय नहीं है, श्रीम नमः शिवाय। ये आप एक मुखी, पांच मुखी, सात मुखी के साथ आप इसका चैंटिंग कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जैसे इमोशनल हीलिंग और हम्म साइकोलॉजिकल हीलिंग के लिए भी क्या रुद्राक्ष मदद कर सकता है? यस, देखो इसमें क्या है, या तो आप रुद्राक्ष का कवच ले लो और आप उसका डेली जल पी लो, अगर आप नहीं पहन सकते तो। अगर आप पहन सकते हो तो इसमें 14 मुखी रुद्राक्ष आता है, जो भगवान पशुपतिनाथ को डिनोट करता है, जो नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ का टेम्पल है, उसको डिनोट करता है। वो पहन लो, वो आपकी मेंटल स्टेट, हेल्थ, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप तीन मुखी के दो बीड्स ले लो, और पांच मुखी के तीन बीड्स ले लो, अलग अलग दोनों हो गए। उसको आप वाटर में डिप कर दो डेली, नॉर्थ ईस्ट में रखना है, और आप सुबह उस पानी को पी लो ओवरनाइट रखने के बाद, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो लोग आजकल ये भी कर रहे हैं, मतलब इट इज नॉट कि आपको पहन के रखना है। वर्किंग है, कुछ जगह नहीं पहन सकते, या मल्टीपल रीजंस हो जाते हैं, बट रुद्राक्ष का भी नियम है कि आप नॉन वेज नहीं खा सकते। उसको पहनते वक्त। यस, आपको नॉन वेज नहीं खाना, एग्स नहीं खाने, और ड्रिंक भी अवॉइड होता है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, तो फिर वो चीज़ गलत डिनोट करने लग जाती है आपकी लाइफ में।
तो आई ऑलवेज से एवरीवन कि अगर आपको पहनना है तो प्योर होके पहनो, वरना मत पहनो। लाइफ तो चल ही रही है ना, तो वो चीज है। ये जैसे आपने एक चीज बताई, इसमें मेरा एक फ्रेंड है जो पहना हुआ था, लेकिन वो हम्म। नॉनवेज वगैरह खाता है। तो जैसे अगर ये है, तो वो ऐसा बोलता है कि जब मुझे खाना होता है तो मैं उतार देता हूँ, फिर मैं अगले दिन नहा के फिर से पहन लेता हूँ। तो वो ऐसे इसका खत्म हो देखो, जाता है क्या फिर? अगर घर में कोई इमरजेंसी है, कोई डेथ हो गई हम्म, या कोई सूतक पातक लग गया घर में, तो आप उसको उतार सकते हो। लेकिन अगर आप बोलो कि आज मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, उतार हम्म, देता हूँ, कल फिर वो काम नहीं करेगा। या तो आप उसको उतना एनर्जाइज करो, उतना हम्म, रिचार्ज करो दोबारा, फिर आप उसको पहनो। लेकिन ऐसा करना भी पॉसिबल नहीं है बार बार। हम्म, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप सब कुछ छोड़कर ही पहनो, या आप पहनो ही मत। हम्म, इल इफेक्ट से बचने के लिए तो आई ऑलवेज सजेस्ट पहनो मत, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। अभी आपने रुद्राक्ष कवच का भी हम्म। मेंशन किया था, तो ये क्या है एग्जैक्टली? ये देखो, मल्टीपल चीजें होती हैं। जैसे आपने हेल्थ की बात करी, हम्म, फाइनेंस की बात करी, ग्रोथ की बात करी, कोई डिजीज है उसकी बात करी, कोई ब्लॉकेज की बात करी, तो हर रुद्राक्ष से एक कवच बनता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी हम्म, हेल्थ के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष और पांच हम्म, मुखी रुद्राक्ष के बीड्स ले लो, और उनको आप ओवरनाइट वाटर में डिप करके रखो नॉर्थ ईस्ट हम्म, डायरेक्शन में, और सुबह उनका जल पी लो और उसको दोबारा रिफिल कर दो। हम्म, तो उससे क्या है, आपका वो कवच तैयार हो गया। हम्म, तो ये कवच ऐसे काम करते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए एक कवच है। अगर आप नहीं पहन सकते तो पहनोगे, तो बॉडी टच करेगा तो ऑब्वियसली बहुत हम्म। अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ऐसे रुद्राक्ष तो बाहर मार्केट में तो ढेर सारे मिल रहे हैं आजकल, तो आप शॉप पे जाओगे तो ही आपको रुद्राक्ष मिल हम्म। जाएगा। तो अब दोनों में कौन सा असली और कौन सा नकली है, अब हम उसमें डिफरेंशिएट कैसे करें? देखो, जो रुद्राक्ष पहन रहा है या हम्म, जिनके घरों में रुद्राक्ष यूज हो रहे हैं, कॉमन टेस्टिंग होती है रुद्राक्ष के लिए। या तो 3-4 टेस्टिंग है इसमें। देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है, सपोजिटली आप एक्स पर्सन के पास गए रुद्राक्ष लेने, या तो आप रुद्राक्ष लो ही उससे जिसके ऊपर आपका फेथ बहुत ज्यादा है कि ये इंसान मुझे गलत दे ही नहीं हम्म, सकता। तो पहला टेस्ट तो यही हो गया। सेकंड, आजकल सर्टिफिकेशंस चली हुई हैं, सर्टिफिकेट वाला ले लो, वो भी बहुत हद तक सही होता है। हम्म, नंबर 3 जो है, आप अगर आप उसको डिप करते हो पानी में और अगर वो बैठ जाता है, तो भी वो असली माना जाता है। एक और टेस्ट भी आता है रुद्राक्ष का कि आप टेबल पे एक कॉपर का कॉइन रख लो और रुद्राक्ष उसके ऊपर रख दो और हम्म, एक और कॉइन उसके ऊपर रख दो, अगर वो डांस करता है हम्म, रुद्राक्ष, तो वो भी असली माना गया। तो मल्टीपल टेस्टिंग है इसकी। एक और टेस्ट भी है कि आप इसको अगर मस्टर्ड ऑयल में डिप करके रखते हो एंड इफ इट शाइन्स वेरी ब्राइट, तो भी वो ओरिजिनल है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्लास्टिक का ना हो। प्लास्टिक का रुद्राक्ष कुछ हेल्प नहीं करेगा। आपने सालों साल डाल भी लिया, कोई रिजल्ट भी नहीं आया, तो कोई बेनिफिट नहीं होता। तो आई थिंक आपको लेना वहीं से चाहिए जहाँ आपका फेथ, कि हाँ ये इंसान तो एटलीस्ट मुझे गलत नहीं देगा, या आप सर्टिफाइड ले लो, तो वो भी बेस्ट है। मतलब रुद्राक्ष को हम अपने जो कुंडली है या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं? हाँ, मतलब हर बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, राशि के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हो, हर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हो। जैसे हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं अभी हेल्थ को लेके, ब्लॉकेजेस को लेके। जैसे हम्म, इसमें 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक एक स्वर्ण सिद्धि माला आती है। उसमें हर एक मुखी का एक बीड होता है, 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक। प्लस उसमें एक गणेश रुद्राक्ष और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है। गौरी शंकर इज समथिंग, जो दो रुद्राक्ष जो होते हैं, दो बीड्स, वो नेचुरली जुड़े होते हैं, जिनको गौरी शंकर का प्रतीक माना गया है। तो वो सब अगर आप पहनते हो, तो आपकी लाइफ, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको बिलीव से पहन रहे हो, तो लाइफ चेंज हो जाती है। वो बहुत एनर्जाइज, बहुत पॉजिटिव चीज है। हर इंसान अफोर्ड भी नहीं कर पाता बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप नेपाली रुद्राक्ष लेते हो तो लाखों में बात जाती है, इंडोनेशियन लेते हो तो फिर वो कम में सेटल हो जाता है। बट आई ऑलवेज प्रेफर नेपाली रुद्राक्ष, ओरिजिन नेपाल में है। सेकेंडली, जो स्वर्ण सिद्धि माला है, जो 1 से 14 मुखी वाली है, वो इंडिया में दो ही लोगों ने अभी तक, जो फेमस पर्सनालिटीज है, उन्होंने पहनी। एक तो मिसेस इंदिरा गांधी एंड अदर इज बाबा, लाइक बाल साहब ठाकरे। तो इन दोनों ने भी ये माला सिद्ध पहनी हुई थी। तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट्स क्या हैं। पहनी तो बहुत लोगों ने होगी, लेकिन इन्हें हमें पर्सनली पता है इन लोगों के बारे में, कि बाल साहब ठाकरे ने एंड मिसेस इंदिरा गांधी ने, दोनों ने ये पहनी। तो आप देख सकते हो रिजल्ट्स डेफिनेट ओके। होते हैं। हर चीज का रिजल्ट आता है। समटाइम्स रिजल्ट जो है ना, वो टाइम टेकिंग होता है। अभी जैसे आपने टेस्टिंग की बात करी ना, कुछ रुद्राक्ष होते हैं जो टाइम लेते हैं डूबने के लिए। जब आप उसका टेस्ट कर रहे हो, तो आपको एकदम से ये नहीं हो जाना कि ये नकली है। नकली है। इट माइट टेक सम मिनट्स टू शो द रिजल्ट, बट आपको उस चीज को लेके पॉजिटिव रहना, वेट, पेशेंस करना बहुत जरूरी है। हर रेमेडी आपको रिजल्ट देती है, डेफिनेट देती है। अब जैसे मैं फिर से कुछ बेसिक रेमेडीज पे आऊंगी, हम्म। जैसे बहुत फिर से मतलब बच्चे होते हैं या कुछ, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है किसी हम्म। चीज का, वो उस पे बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं हम्म। लेकिन वो रिजल्ट उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से क्विक
रेमेडीज हम्म। हैं जिनसे हम सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखो अगर नॉर्मली कुछ नहीं हो रहा है ना, सक्सेस नहीं मिल रही, हम्म, तो आप केले की, जो विष्णु भगवान का प्रतीक है, केले के पेड़ की पूजा हम्म, डेली भी कर सकते हो, थर्सडे को भी कर सकते हो। अगर आप थर्सडे करने जा रहे हो तो हल्दी का तिलक लगाइए, जल चढ़ाइए, पीले फूल चढ़ाइए, थोड़ा सा गुड़ चढ़ाइए, और विष्णु भगवान के जो 108 नाम है, जो बृहस्पति जो ग्रह है उसके जो हम्म, 108 नाम है, उनको वहां पे लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप 400 ग्राम जो ड्राई हल्दी होती है, जो हम्म, हल्दी की हम्म, गांठें आती हैं, हम्म, 400 ग्राम हल्दी की गांठें अगर आप 6 महीने में 4 बारी भी चढ़ा रहे हो, चढ़ानी कंटिन्यू है विष्णु भगवान को, तो उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सक्सेस आपको देखने को मिलता है। तो ये जनरल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। अब अगर मैं बिजनेस की बात हम्म। करूं, बिजनेस या ऑफिसेज में डायरेक्शंस कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और उसकी कुछ बेसिक रेमेडीज बताइए, जिससे अगर जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हम्म। कर रहा है तो वो ऐसी कौन सी रेमेडीज अपनाए जिससे वो जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा शुभ हो जाए? देखो ऐसे कंस्ट्रक्शन का तो मतलब ओवरऑल बिजनेस की अगर हम बात करें या अगर हम कोई भी जॉब की बात करें, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जो है सबसे हम्म, बेस्ट माना गया। ठीक है, अगर आप अपना ऑफिस चेयर पे बैठे हो या हम्म, बॉस को बैठना है या किसी को भी अपनी चेयर पे बैठना है, तो ऑलवेज सजेस्ट येलो टॉवल या येलो कुछ भी कपड़ा बिछाकर आप उस चेयर पे बैठे, तो आधा वास्तु दोष तो वहीं से निकल जाता है उस जगह का। हम्म, और आप हमेशा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में कुबेर भगवान का जो आइडल है, गोल्डन कलर की फोटो निकल जाती है गूगल से कुबेर भगवान की, वो फ्रेम करवा के लगा सकते हो, तो हम्म, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट। ये सिंपलेस्ट रेमेडीज है, हम्म। सिंपलेस्ट। अब जैसे कोई अपना घर खरीदना चाह हम्म। रहा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी रुकावटें आ जाती है, हमें जो मनपसंद प्लॉट है वो नहीं मिल रहा है, या जो हम्म। मनपसंद बजट है वो हमको उस बजट में वो चीज नहीं मिल पा रही है। तो हम ऐसी क्या रेमेडीज अपनाएं जिससे जो हमारा खरीदने का सपना है या जो भी हम चाह रहे हैं वो एक स्मूथली तरीके से हो जाए? देखो जो अगर कुंडली की मैं बात करूं, तो जो हमारा फोर्थ हाउस होता है वो हमारे को घर देता है। तो सबसे पहले तो हम वही चेक करते हैं अगर हमारे पास कोई कुंडली लेकर आता है। अदरवाइज उसका जनरल उपाय है, जो जनरल रेमेडी है जो कोई भी कर सकता है, वो ये है कि शुक्ल पक्ष में जो फ्राइडे आए, या जो नवरात्रों में फ्राइडे आ जाए, नवरात्रे तो माता रानी के शुभ माने गए हैं, या फिर जो शुक्ल पक्ष में जो फ्राइडे आ जाए, उस दिन आप एक या तो मिट्टी का घर ले लो, मिट्टी का घर बना लो या ले लो मार्केट से। अगर वो अरेंज नहीं हो रहा है तो आप प्लास्टिक का कोई भी घर खरीद लो, जैसे आपको घर चाहिए, बंगलो चाहिए उस तरीके से टॉय शॉप पे भी अवेलेबल होता है, वो ले लो। उसके साथ आप रोजेस की माला ले लो, पॉसिबली 51 रोजेस की माला ले लो। 1.25 किलो वाइट मिठाई ले लो, माता रानी का श्रृंगार, चुन्नी चूड़ियां ले लो, सब कुछ। और फ्राइडे वाले दिन सुबह सुबह उठकर नहा धोकर घर से ये सारा सामान लेके आपको माता रानी को चढ़ाना है। चढ़ा। वहाँ पे पंडित जी होंगे, उनकी हेल्प ले लो चढ़ाने के हम्म, लिए। और आपको फिर वहाँ पे भी अफर्मेशन देनी है कि मेरा घर बन चुका है और मैं अपने इस घर में रह रहा हूँ, सुखी रह रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। और जो प्रसाद का आप भोग लगाओगे, घर में भी बांट दो, लेकिन घर से पहले ट्राई करो कि बाहर वालों को बांट दो, फिर आप खुद कंज्यूम करो। चीज 1.25 किलो ही लेनी है, वाइट ही लेनी है। ठीक है, तो आप देखोगे कि विद इन 1 ईयर लोगों के घर बने हैं, 1 साल के अंदर। जिसके पास कुछ नहीं भी था तो भी फंड्स आए हैं, चाहे थोड़ा बहुत ईएमआई लिया, थोड़ा बहुत लोन लिया, बट लोगों का घर बना है इस रेमेडी से। तो आप इसको एक फ्राइडे को कर लो, अगर हम्म, बहुत इमरजेंसी नहीं है फ्राइडे को कर लो शुक्ल पक्ष के। और आप फिर जब नवरात्रे आए, हम्म, गुप्त नवरात्रे आते रहते हैं, हम्म, गुप्त नवरात्रों में कर लो फ्राइडे अगर पड़ रहा है तो, या फिर जो नवरात्रे आते हैं आप उसमें कर लो। विद इन 1 ईयर आपका घर बन जाएगा, ये गारंटेड है। लेकिन ये नहीं है ना कि मैंने बोल दिया और आपने कर दिया, फेथ होना फेथ चाहिए। होना चाहिए। मेरे बोलने से तो नहीं बनेगा जब तक हम्म, आपका फेथ नहीं है। आप सामान भी खरीद लोगे, आप ऑफर भी कराओगे, पर अंदर ये चल रहा है कि ये क्या रेमेडी है, इससे क्या हम्म, होगा, तो फिर नहीं होगा। मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ, नहीं होगा। जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो, जब तक आपका इंटेंशन प्योर नहीं है उस रेमेडी के पीछे, तो वो चीज काम नहीं करेगी। अब अगर कोई इंसान इन्वेस्टमेंट करना चाहता हम्म। है किसी चीज में, लेकिन दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसी फिर कौन सी रेमेडीज होंगी जो वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को स्मूथ बना इन्वेस्टमेंट भी अब मल्टीपल चीजें हैं ना, गोल्ड में करना है तो उसकी दे? अलग रेमेडी है। तो ये मतलब जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है, ये हम कुंडली एनालिसिस करके ज्यादा अच्छे से बता हम्म। सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जॉब के लिए बाहर फॉरेन में जाना है या हम्म। उनको वहीं सेटल हो जाना है, हम्म। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हम्म। आजकल तो। इतनी आप अपना खुद का देश हम्म। छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हो तो कुछ स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो वो स्ट्रगल को हम किस तरीके से थोड़ा सा हमारे जाने वाला प्रोसेस जो है वो आराम से निकल जाए, तो क्या रेमेडीज हैं? देखो आपको अगर फॉरेन सेटल होना है तो आप हनुमान जी को पकड़ लो। हनुमान जी की सेवा जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा करो।
और अगर कोई हनुमान मंदिर आपके घर के पास है तो वहां जाकर आप हनुमान चालीसा पढ़ो। जो ऑरेंज मूर्ति होती है ना हनुमान जी की, जिसपे सिंदूर और तेल चढ़ता है, वो जरूर चढ़ाओ, डेली चढ़ाओ। वरना ट्यूसडे सैटरडे तो जरूर चढ़ाओ। एंड परिक्रमा जो मतलब लोग फेरी देते हैं, परिक्रमा करते हैं ना परिक्रमा मंदिर की, वो सीधी होती है। पर फॉरेन जाना है तो उल्टी करनी पड़ेगी। अच्छा 7 परिक्रमा आपको उल्टी करनी है हनुमान जी की। तो बहुत बहुत जल्दी वीजा आ जाएगा। एंड सेकेंडली आप इसके लिए जो अपने पासपोर्ट्स हैं उनको घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखो। 270 डिग्रीज पे घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखो और उसके ऊपर एक कैमल प्लेस कर दो। तो इससे आपका फॉरेन सेटलमेंट प्लस फॉरेन ट्रैवल दोनों एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ट्रैवल भी करना चाह रहे हो फॉरेन तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। पर वेस्ट डायरेक्शन 270 डिग्रीज और कैमल ही प्लेस होना चाहिए। तो मैंने देखा है कि जिनको किया है, मैंने खुद भी किया है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। ट्रैवल तो बहुत मिलता अभी आपने हनुमान जी की पूजा है। बोली तो मेरे दिमाग में ये एक शायद मिथ भी है कि लड़कियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये ऐसा ऐसा कुछ क्या नहीं है? है, देखिए ये सब मिथ्स हैं। हम्म, कोई भगवान नहीं कहता कि आप मेरी पूजा मत करो या हम्म, किसी लेडी को किसी मंदिर में ना जाने देना। ये सब मिथ्स हैं और कुछ भी नहीं है। अभी बिजनेस वगैरह की हमने बात करी तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसे किसी चीज का सेल करना है हम्म उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हम्म है कि यह सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ये चीज हमारी बिकी नहीं पा रही है, तो हम्म। उसके लिए कोई रेमेडीज आप बताएं। देखो, अगर कोई प्रॉपर्टी है, प्लॉट हम्म, है, घर है, कुछ भी, अगर उसमें गार्डन है तो सुपर बेस्ट है। हम्म, गार्डन के अंदर 2 कैक्टस लगाने हैं आपको। 2 ओके, कैक्टस, एक लगाना है साउथ साउथ में, और 1 फीट डिस्टेंस में एक लगाना है नॉर्थ में। हम्म, साउथ से नॉर्थ, उत्तर की तरफ। 2 कैक्टस आमने सामने लगा दो, बहुत जल्दी प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी। ओके, आप सेकंड चीज कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी का जो साउथ वेस्ट है, हम्म, वहां पे हनुमान जी का झंडा लगा दो, रेड कलर का ट्रायंगल, जिसपे बालाजी हनुमान जी छपे हों। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, प्रॉपर्टी हम्म, बिक जाएगी आपकी। बहुत अच्छा मार्जिन से भी बिकेगी हम्म, और बहुत अच्छा पैसा भी देकर जाएगी आपको। तो अब 2 रेमेडीज हैं, कोई भी एक कर लो, दोनों भी कर लो तो भी कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं है। बुराई नहीं है इसमें। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि मॉडर्न टाइम्स में अगर आप कुछ भी बाय कर रहे हो तो वास्तु के अकॉर्डिंग ही करो, क्योंकि ओके, बहुत सारी चीजें फिर इफेक्ट करती हैं लाइफ। थैंक यू मोहित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बेसिक और इजी यस। रेमेडीज जानी जो आज आज के समय में कोई भी कर सकता हम्म है। मतलब बहुत आसान है, आप कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे भी हो, वो रेमेडीज को कर कर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन मिल यस। जाएगा। तो मेरा भी सबसे ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो ये रेमेडीज आप अपनी लाइफ में लेकर आइए और फिर देखिए कि शायद आपकी प्रॉब्लम्स कहीं हद तक सॉल्व भी हो जाए। तो ऐसे ही तमाम पॉडकास्ट के लिए बने रहिए कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस के साथ। थैंक यू।